मैं आपको आज सिविल वॉर कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नागरिक युद्ध संहिता में तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध जो है अब सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा। अगर कभी होता है तो वो आपके मोबाइल में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके आसपास, इन सब पे लड़ा जा सकता है। मतलब आपके भीतर भी लड़ा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। अफवाहें, नैरेटिव वॉरफेयर होता है, मीडिया, इस टाइप का युद्ध होता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो होता है साइबर अटैक, एआई, फेक न्यूज, डिजिटल हैकिंग, इस सब से होता है। सिचुएशन लड़िए मत, तगड़ी तैयारी कीजिए, भय से जीतकर भरोसे से यारी कीजिए। अब वक्त है हर नागरिक को, हमारे भारत का हर नागरिक को एक सिविल कमांडो बनने का, या सिविल देखिए कमांडो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनने के लिए एक व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता, लेकिन सबकी जरूरत भी नहीं है। वैसे अपने देश में अगर देखें, अवेयर देशभक्त जरूर बन सकता है। आपको देश की मदद के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस पता होना चाहिए, इमरजेंसी स्किल्स मालूम होना चाहिए, और पेट्रियोटिक डिसिप्लिन को फॉलो करना। अगर ये आ गया तो बाकी सब हो जाएगा। ये ही सबसे बड़ी मदद है जो दुश्मन है उसके खिलाफ आज की डेट में। मैं आपको बताता हूं मिट्टी सिस्टम प्रोटोकॉल, जो हमने काउंटर टेररिज्म और जिसको बोलते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ वॉर फॉर सिविलियंस के, उस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने बनाया, शायद आपके काम आए। इंडिविजुअल प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत तैयारी कैसे करें आप, ब्लैकआउट प्रोटोकॉल जो होता है उसको समझें। ब्लैकआउट की स्थिति में पूरी तरह जहां है वहां कैमोफ्लेज हो जाए, मतलब छुप जाएं, उसके लिए मोबाइल तुरंत बंद करें। और इसके लिए जो होता है ना कि रेड टॉर्च के अलावा इमरजेंसी किट जो है वो घर में बनाना चाहिए आपको। रेड टॉर्च के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। अपने घर वालों के साथ अगर मोबाइल नहीं चले तो आप ये डिसाइड करें कि एक ऐसी जगह कहां पर हम मिल सकते हैं। अगर सब घर से बाहर थे तो कहां पर मिलेंगे। बच्चों को जो है उसको रेड बॉक्स के बारे में बताएं, ब्लू बुक के बारे में उनको तैयारी करना बहुत जरूरी है। उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप सर्च करेंगे समझ में आएगा। जो पूरे बड़े लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, स्तर पे वो तैयारी क्या है कि वार्निंग जो होती है उसको आप समझ लें। जैसे मोबाइल सर्विस अगर बंद हो जाती है तो वॉकी टॉकी हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग में, हर स्कूल में होना चाहिए। स्कूल एंड टेम्पल्स की सेफ्टी प्लान क्या होना चाहिए। बच्चों को घर तक के रास्ते पैदल में मालूम होना चाहिए। ये मुझे लगता है अब ना कहीं सबको सिखाना पड़ेगा, जो वो ओल्ड स्कूल जिसको बोलते थे उसके हिसाब से। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो दीवार से चिपक के चलना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से खुले में दौड़ना नहीं है। ये बहुत सारी चीजें, मोटी जो दीवारें होती है उसके पीछे छुपना है। और अगर आतंकवाद वाली सिचुएशन होती है तो उसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एयर स्ट्राइक की बात होती है, अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा होता है कि सायरन बज जाता है, तो दीवार के कोने पर, या फिर स्कूल के अंदर अगर है तो बेंचेस के अंदर है, कॉलेजेस में है, उसमें है तो कान बंद करके, सिर को कवर करके वहां छुपना चाहिए। अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं डिजिटल हाइजीन बोलते हैं। ऐसे किसी भी हालत में आपको ना सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करना पड़ेगा, वही बेस्ट प्रोटोकॉल होता है। अब आते हैं, अगर हम घर की जो सबसे, भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को मैं कहता हूं, महिलाओं के लिए एक और बात जरूरी है कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट एड सीखना पड़ेगा। आपको अपने घर में बच्चों को, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर आप रहते हैं उनके साथ घर में, मान लीजिए कोई जो नॉन वर्किंग, जो मान लीजिए पति कहीं बाहर गए और औरतें जो घर चला रही, जिनकी जिम्मेदारी है हाउसवाइफ्स की, उनकी बात कर रहा हूं। भारत की यूथ के लिए सबसे जरूरी क्या है कि डिजिटल सोल्जर बनना पड़ेगा, आपको योद्धा बनना पड़ेगा। अफवाहों को आपको काउंटर करना पड़ेगा, फैलने से पहले रोकना पड़ेगा। बेसिक सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो है ना, सर्वाइवल टैक्टिक्स के बारे में आप जानना, इमरजेंसी प्रोटोकॉल समझें कैसे होता है, सर्च करें। 1 से 2 घंटों में आप पूरा का पूरा सर्च करके ना इसको सीख सकते हो। हम भी एक पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से करें। दूसरा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप घर से चारों तरफ 10 किलोमीटर सबको मालूम होना चाहिए, पैदल, बगैर मोबाइल के। अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या करेंगे उस समय पर, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई ब्लैकआउट हो जाता है, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उस समय हमें सबको तैयार रहना पड़ेगा कि चारों तरफ का 10-10 किलोमीटर का बच्चों को भी पता होना चाहिए। सरकार के लिए जो मेरे सुझाव, मैं चाहता हूं कि इसी जुलाई से घर घर में एक सिविल वॉर गाइड बुक होना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में इसको इमरजेंसी ऑफ वॉर प्रोटोकॉल जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसी जुलाई से कर सकते हैं, नए सेशन आ रहा है। हर यूथ को इमरजेंसी प्लान, फैमिली सेफ्टी ट्रेनिंग, पेपर मैप्स पता होना चाहिए, सेफ हाइडआउट्स पता होना चाहिए, और फैमिली में सबको क्या एलर्जी है ना, इसके नोट्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस सिचुएशन में आपको नहीं पता होता उस समय अगर आप लोग रहोगे तो क्या रहोगे। नागरिक अनुशासन जो है दोस्त, सबसे बड़ा, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी जो धरोहर है ना, वो हमारे लोग हैं। फेक न्यूज से पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो उस फेक न्यूज से बचना, सोशल मीडिया पर उसका काउंटर भी करना जरूरी है। अर्बन और रूरल भारत दोनों के लिए अलग अलग जो रणनीति है, रिक्वायरमेंट है। मेरी तरफ से जितना मुझे समझ में आता है ना वो बता सकता हूं। जैसे अर्बन में जो है डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और ड्रोन अलर्ट जरूरी है। रूरल में जो है सीमा, जल स्रोत जो है मतलब पानी का, और मंदिरों की रक्षा, ये बहुत जरूरी है। जो ऐसे धार्मिक स्थल है उनकी, राष्ट्र आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा दोस्त।
आपको तैयार रहना होगा। एक अवेयर और ट्रेन्ड सिविलियन जो होता है ना, युद्ध के समय में अपने देश के लिए एक सबसे बड़ी संपत्ति वही हो सकता है, और शत्रु के लिए 10 जो कॉम्बिटेंट्स का एक सेक्शन के बराबर वो उसको हार्म कर सकता है। युद्ध सिर्फ सेना नहीं जीतेगी, जीतना है, जीतेगा अगर कोई ना, तो राष्ट्र का हर वो नागरिक जो तैयार है। शत्रु की प्लानिंग को अगर विफल कर दो तो भी आप है, आप फौजी नहीं बन सकते दोस्त, लेकिन एक जिम्मेदार और तैयार सिविलियन वॉरियर जरूर बन सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ना कोशिश करते हैं कि हम अपने भारत को एक कैसे, हम हर व्यक्ति मिलकर कैसे भारत को, अगर कभी ऐसी युद्ध की स्थिति होती है तो हम अपने राष्ट्र को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर हम सब ने इकट्ठे हो जाएं और बेसिक प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करें, आप 1 से 2 घंटे अगर आप बिता देंगे ना, 3 चीजें आप सर्च कर लीजिए। जितना मैं बहुत सारे जो है वो वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन और कोशिश करूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से, या मैं एक ब्लॉग भी लिख के डालने वाला हूं कि पूरे प्रोटोकॉल डिटेल में कैसे कर सकते हैं। सीखिए, अवेयर रहिए, क्योंकि यही हमारे काम आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।